घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। वो दुखी रहता था क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी स्थिति सुधर नहीं रही थी। एक दिन जब रामलाल अपनी सूखी जमीन पर बैठा था, तो उसने एक प्यारी सी चिड़िया की आवाज सुनी। वो आवाज उसकी उदासी को थोड़ी देर के लिए भूलने पर मजबूर कर गई। वो चिड़िया, जिसका नाम रानो था, रंग बिरंगी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी चोंच सुनहरी और पंख मोतियों की तरह चमकते थे। रानो रामलाल के पास आई और बोली, किसान भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? रामलाल ने अपनी परेशानियों को रानो को बताया। रानो ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने रानो की बात मान ली। अगले दिन रानो ने रामलाल को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें अपनी जमीन पर बो दो और इनकी अच्छे से देखभाल करो। रामलाल ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन पर हरी भरी फसल उगाई। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रानो ने रामलाल को सिखाया कि कैसे अपने खेत की सही देखभाल की जाए और प्राकृतिक तरीकों से फसल उगाई जाए। उसने रामलाल को जंगल के जानवरों और पक्षियों के महत्व के बारे में भी बताया। रानो चिड़िया की मदद से रामलाल ने अपने खेत को न केवल उपजाऊ बनाया, बल्कि जंगल के जानवरों को भी अपना मित्र बना लिया। रानो ने रामलाल को सिखाया कि यदि वो अपने खेत का कुछ हिस्सा पक्षियों और जानवरों के लिए छोड़ देगा, तो वे बदले में कीड़ों से फसल की रक्षा करेंगे। ये एक अनोखा सहयोग था जो रामलाल ने पहली बार अनुभव किया। एक दिन रानो के साथ उसकी एक और दोस्त तूनी चिड़िया रामलाल के खेत पर आई। तूनी चिड़िया बहुत चंचल और शरारती थी। उसने रामलाल के साथ खेलना शुरू कर दिया। तूनी ने रामलाल को हंसने और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की सीख दी। अब रामलाल का खेत सिर्फ एक खेती की जगह नहीं रहा, बल्कि ये खुशी और प्रकृति का संगम बन गया। एक दिन गांव के पास रहने वाले लालची जमींदार ने रामलाल के हरे भरे खेत को देखकर उस पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को भेजा और रामलाल को धमकाया कि वो अपनी जमीन छोड़ दे। रामलाल बहुत डर गया। उसने रानो और तूनी को ये बात बताई। रानो ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये जमीन तुम्हारी है और हम मिलकर इसे बचाएंगे। अगले दिन जब जमींदार के आदमी रामलाल के खेत पर आए, तो उन्हें एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। जंगल के जानवर, पक्षी और रानो तूनी की सेना ने खेत की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया। हाथी, हिरण, तोते और चींटियां सबने मिलकर जमींदार के आदमियों को भगा दिया। उस दिन के बाद रामलाल का खेत और भी हरा भरा हो गया। उसने गांव के बाकी किसानों को भी रानो और तूनी की सीख दी। अब गांव के सभी किसान पक्षियों और जानवरों के साथ मिलकर खेती करते थे। ये अनोखा मेल गांव को खुशहाल बना गया। रानो और तूनी अब भी रामलाल के खेत पर आती है और हर किसी को सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। रामलाल ने सच्चाई, मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का जो पाठ सीखा, वो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। रानो चिड़िया और किसान की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल और उसका आदर करना जीवन में सफलता और खुशी का राज है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मिलजुल कर और ईमानदारी से काम करने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।